अस्सलामुअलैकुम। यहाँ यूएसए के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आम जनरल पब्लिक को इनकम एलिजिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उन बेनिफिट में से जो दो वैल्यूएबल बेनिफिट्स मुझे नज़र आते हैं वो एक मेडिकेड का है और दूसरा फूड स्टैम्प का है। इन दोनों बेनिफिट से आम अवाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है जो मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ यूएसए के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से दो ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आम जनरल पब्लिक को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो जिनको मिलते हैं ऐसा लगता है कि वो बादशाह लोग हैं, यानी उनको कोई टेंशन नहीं होती इन सारे खर्चों के हवाले से और वो बड़े धड़ल्ले से खर्चा कर रहे होते हैं और सोचो विचार नहीं करते और जाके सर्विसेज हासिल कर लेते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मेडिकेड का है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब आपको अपनी जेब से हेल्थ केयर का, मेडिकल का खर्चा करना पड़ता है और डॉक्टरों की फीसेस पे करनी पड़ती है, चाहे आपके पास अच्छी से अच्छी इंश्योरेंस क्यों ना हो, आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो पैसा देना पड़ता है। अगर आपने इंश्योरेंस परचेज करनी है अच्छी वाली तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर आपने हल्की इंश्योरेंस परचेज कर ली है तो फिर आपकी कोपे अच्छी खासी होगी और आपको जो है वो डॉक्टर्स की फीस भी पे करनी पड़ेगी और प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो हेल्थ केयर के ऊपर अच्छा खासा खर्चा करना पड़ जाता है इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस। तो जिन लोगों के पास मेडिकेड होता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाती हैं और उनको हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मुयस्सर होता है। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं ये सोचता हूँ यार जिन लोगों के पास यहाँ पे मेडिकेड है वो एक तरह से बादशाह है। अगर उनको एक एंगल से देखा जाए तो उनको मेडिकल के हवाले से, हेल्थ केयर की कॉस्ट के हवाले से कोई टेंशन नहीं होती। इसी तरह से जो एक और बेनिफिट्स है जो आम आवाम को इनकम एलिजिबिलिटी की बेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है वो फूड स्टैम्प का बेनिफिट है। और फूड स्टैम्प जिन लोगों के पास होती है वो खाने पीने के आइटम्स को परचेज करते हुए कोई खास सोचो विचार नहीं करते मेरे ख्याल से। और अगर कोई यहाँ पे गौर करे तो ज़्यादातर लोग जिनकी ट्रॉलीज या शॉपिंग कार्ट भरे हुए होते हैं उनमें से उमूमन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है या मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई है कि उनके पास फूड स्टैम्प होता है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने एक तरह से निशानी बना ली कि जिसकी ट्रॉली भरी हुई नजर आएगी और बिल्कुल जो है वो ऊपर तक फुल होगी तो उसके पास मोस्ट प्रोबेबली फूड स्टैम्प होगा। और बहुत दफा ये चीज सही साबित होती है, जो बंदा काउंटर के ऊपर जाता है और पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालता है तो वो फूड स्टैम्प का कार्ड निकलता है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन अक्सर हो जाती है। और जिन लोगों ने अपनी जेब से खर्चा करना होता है, अपनी जेब से ये सारे ग्रोसरी आइटम्स परचेज करने होते हैं, चाहे उनकी इनकम कितनी ज्यादा क्यों ना, तो ऑब्वियसली उनको देखना पड़ता है यार कौन सा आइटम लाजमी लेना चाहिए और किस आइटम की कॉस्ट कितनी हो चुकी है। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वाकई में वो आइटम जरूरत का है तो उसको परचेज करना है या नहीं करना, या उसको कितनी क्वांटिटी में परचेज करना। लेकिन जिन लोगों के पास फूड स्टैम्प होता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है मंथली बेसिस के ऊपर, उनके पास उनके कार्ड के अंदर जो है वो पैसा ऐड हो जाता है, तो वो अपने फूड स्टैम्प से ये सारे आइटम जो है वो धड़ल्ले से परचेज कर लेते हैं। उमूमन एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ऑब्वियसली उनको पता है यार गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता जा रहा है और आई थिंक सो कि इसके अंदर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट भी होती है पीरियड टू पीरियड। ऑब्वियसली क्योंकि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गई है तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज को रेगुलर बेसिस पे रिविजिट करके रिवाइज भी किया जाता हो और इंक्रीज भी किया जाता हो। लेकिन ये सारी चीजें डेफिनेटली डिपेंड करती हैं इनकम एलिजिबिलिटी के ऊपर, हाउस होल्ड साइज के ऊपर। लेकिन ओवरऑल बात करने का मकसद है कि ये जो फूड स्टैम्प और मेडिकेड है, खासकर जो मेडिकेड है, जिन लोगों के पास है वो बड़े सुकून से ये सारी सर्विसेज हासिल कर रहे होते हैं और उनका कोई खर्चा भी नहीं होता। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।